जाम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ, बद नजरी के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। इसलिए लोग जो बोलते हैं ना, और जो लोग सवाल करते हैं कि मजलिस आई तो क्या करेगी, क्या फायदा, इनको वोट देने से क्या फायदा। मजलिस के 7 एमएलए हैं, कितने? 7 तेलंगाना में। राजस्थान में कांग्रेस के मुस्लिम 9 एमएलए, राइट, 9 कांग्रेस के 9 एमएलए राजस्थान में, मजलिस के 7 एमएलए तेलंगाना में। यहां से शुरू, वहां माइनॉरिटीज का बजट कितना, सुनो, वहां पे पहले आबादी कितनी? 50 लाख। मुसलमानों की आबादी तेलंगाना में 50, राजस्थान में 62। यहां पर राजस्थान में 9 एमएलए, तेलंगाना में 7 एमएलए। राजस्थान में अक़लियतों का बजट 2018 में 154 करोड़, 154। 18-19 में 164 करोड़, 2019 और 20 में 152 करोड़, 152 करोड़। 2021 में अगेन 152, फिर से 152 करोड़। 21 और 22 में 193 करोड़, 22 और 23 में 261 करोड़, और 2023 और 24 मजलिस के 2-4 जलसे हुए तो 482 करोड़। थालियां भी ना मारे, ना मारे। ऐलान हुआ 482 का, ऐलान हुआ 482 का। आज की तारीख तक गहलोत ने सिर्फ 120 करोड़ रुपया ही रिलीज किया। कितना? ऐलान तो किया था 482 का, रिलीज हुआ सिर्फ 120। अब चलो मैं आपसे बताता हूं कि मैं जिस रियासत से आया हूं, उस रियासत का बजट क्या है। आज की तारीख में मेरे रियासत जहां से मैं आया हूं, वहां का बजट 52, कितने? 52 लाख से मुसलमान। वहां का बजट कितना है मालूम? 2200 करोड़। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो 55 बरस से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं, जो मजलिस को खराब और कांग्रेस को अच्छी कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब लोगों का यह काम है तो अच्छे लोगों का काम कैसा अच्छा होना था? 2000 के बजाय 10,000 होना था, तो जब हम बोलते थे कि वाकई में सही काम हुआ। अगर राजस्थान के मुसलमानों का बजट 3000 करोड़ होता या 4000 होता तो मुझे आने की जरूरत होती? अरे आप
आपके सामने रखता हूं, ये तो बजट का हाल है। ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, ना खुशहाली मिली, ना तरक्की मिली, ना तहफ्फुज मिला, ना सुकून मिला। यह बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि चलो, मैं जिस रियासत से आया हूं, अरे जाम से कह सकता हूं, जब तक मजलिस है और असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है, तेलंगाना में किसी भी मेरे मुसलमान भाई बहन पर कोई बुरी नजर उठा के देख भी नहीं सकता। हमारे पास वो ताकत है, वो कदम जो हमारी तबाही के लिए बढ़ते हैं, उन कदमों को रोकना हमको आता है। वो आंखें जो बदनीयती के साथ, बदनजरी के साथ हमारे ऊपर देखती हैं, उन आंखों को लोचना हमको आता है। वो हाथ जो हमारी इज्जत और आबरू को लूटने के लिए बढ़ते हैं, उन हाथों को तोड़ना भी हमको आता है। इसलिए, और अगर हम आए हैं तो इसलिए आए हैं कि सारे लोग नाकाम हो चुके हैं। आज किसी के पास कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि कैसे नाकाम हुए? अरे मैं यहां आने से पहले राजस्थान के हालात पर कुछ मालूमात हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, ये आंखों में अश्क आ गए, आंसू आ गए कि क्या हाल है मुसलमानों का, क्या हाल है राजस्थान के मेरे भाइयों का। आप बोलेंगे कि खिताबत के सैलाब में बहा रहा हूं। नहीं मेरे भाई, खिताबत के सैलाब में या अल्फाज के जादू में आपको बहकाने के लिए या बहलाने के लिए या बहाने के लिए मैं यहां पे नहीं आया हूं। हक़ाइक़ बयान कर रहा हूं। क्या है? आज मेरे पास तफसीलात हैं। शुरू करता हूं। सबसे पहले तफसीलात बताने से पहले, एक शहरी अपना वोट देता है तो क्यों देता है? अपने बस्तियों की तरक्की के लिए, अपने महल्ले की तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपनी रियासत की खुशहाली के लिए, नौजवानों के पढ़ाई के मौके अच्छे मिलना कह के वोट देता है, बीमारी के वक्त सेहत के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के तहफ्फुज के लिए और अपने बस्तियों में अमन रहे, मोहब्बत रहे, ये सोच कर वोट देता।